हेलो दोस्तों। आज आदित्य कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के इस चैनल पे हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ की का दूसरा पार्ट, जिसमें हम आज बताएंगे कंट्रोल एस से, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग कवर किए थे कंट्रोल एन तक। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं कंट्रोल एस से। कंट्रोल एस का काम होता है सेव करना। सेव करना यानी कि सुरक्षित करना। सेव करना यानी कि सुरक्षित करना। पहले कुछ नया डॉक्यूमेंट लेंगे, उसमें कुछ लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ एस जैसे दबाएंगे तो एक चार्ट आएगा सेव का। सेव के चार्ट पे हम जहां सेव करना है, जिस लोकेशन पे, वो लोकेशन चूज करेंगे। ब्राउज़र हम सेव करते हैं। उसके बाद यहाँ से हम डेस्कटॉप चूज कर लेते हैं। उसके बाद हम कोई नाम रख देंगे। क्या नाम रखेंगे? नीतीश। नीतीश नाम से इस फाइल को हम सेव कर लिए। उसके बाद हम जब भी, मान के चलो इस डॉक्यूमेंट को हम बंद कर देते हैं, अब दूसरे दिन भी हम आएंगे, MS वर्ड खोलेंगे। उसके बाद उस फाइल को अगर हमको खोलना है तो कंट्रोल O का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? कंट्रोल O। कंट्रोल O से हम किसी भी पुराने फाइल को ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल O जैसे दबाएंगे एक चार्ट जगेगा ओपन का। इसमें हम जहां सेव किए रहेंगे उस लोकेशन को चूज करेंगे। जैसे कि ब्राउज में गए, उसके बाद डेस्कटॉप पे गए, उसके बाद जिस नाम से हम सेव किए थे, नीतीश नाम से, देखो नीतीश का पुराना फाइल जो हम सेव किए थे वो खुल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? ठीक। अब कंट्रोल O के बाद कंट्रोल S क्या आता है? कंट्रोल S। कंट्रोल S से हम, कंट्रोल O के बाद आता है कंट्रोल P। कंट्रोल P से हम करते हैं प्रिंट। क्या करते हैं? प्रिंट। कंट्रोल के साथ जैसे हम P दबाएंगे, प्रिंट का चार्ट आएगा। प्रिंट के इस चार्ट में हम देखेंगे, यहाँ मेरा प्रिंटर आएगा, प्रिंटर चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम जो साइज रहेगा पेपर का, हम नॉर्मल पेपर अभी A4 चल रहा है, A4 चूज कर लेंगे। उसके बाद मार्जिन वगैरह सेट करने के बाद हम जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करेंगे, मेरा प्रिंट हो जाएगा। ये देखो कॉपी, जितना पेज हमको निकालना है इस पेज का, उतना हम पेज बढ़ा देंगे यहाँ से, तो उतना पेज निकल जाएगा। P के बाद आता है कंट्रोल U। कंट्रोल U से होता है अंडरलाइन। पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कंट्रोल के साथ जैसे ही हम U दबाएंगे, देखो नीचे में अंडरलाइन लग जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक। उसके बाद आता है कंट्रोल V। कंट्रोल V का काम होता है कॉपी या कट किए गए टेक्स्ट का को पेस्ट करना। देखो उसके लिए हम पहले सेलेक्ट करेंगे, यहाँ कंट्रोल C से इसको कॉपी कर लेते हैं। अब जहां हम कर्सर रखेंगे वहां कंट्रोल के साथ V दबाएंगे तो वही चीज सेम टू सेम पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है कंट्रोल W। क्या आता है? कंट्रोल W। कंट्रोल W का काम होता है क्लोज द करेंट डॉक्यूमेंट। करेंट डॉक्यूमेंट को हम बंद कर सकते हैं। जैसे ये नीतीश का डॉक्यूमेंट खुला हुआ है ना, इसको हम बंद कर सकते हैं कंट्रोल के साथ जैसे ही हम W दबाएंगे, इसको कह रहा है सेव कीजिएगा, नहीं, हम इसको डोंट सेव कर देते हैं। डोंट सेव करेंगे, ये कट गया, नीतीश का डॉक्यूमेंट खत्म। कंट्रोल W के बाद आता है, X के बाद आता है कंट्रोल Y। कंट्रोल Y से होता है रिपीट द लास्ट एक्शन। लास्ट में हम जो काम करेंगे वही काम को वो
रिपीट करते रहेगा। इसके लिए हमको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सेलेक्ट। जैसे ही हम एक बार दबा देते, बड़ा कर देते, इस फॉन्ट को हम साइज बढ़ाते हैं। उसके बाद जैसे ही हम कंट्रोल के साथ वाई दबाते जाएंगे, ये क्या करेगा? रिपीट करते जाएगा। क्या करते जाएगा? रिपीट करते जाएगा, यानी कि बड़ा करते जाएगा। जैसे एक बार हम छोटा कर दिए, ये बार बार उसको क्या करेगा? छोटे करते चल जाएगा, यानी कि रिपीट द लास्ट एक्शन। सुरहा समझते हो? सुरहा, सुरहा क्या होता है? काम का सुर पकड़ लिया तो करते रहेगा, वही काम करता है कंट्रोल वाई। उसके बाद आता है कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड का काम होता है कैंसिल द लास्ट एक्शन। लास्ट में हम जो भी काम करेंगे, जैसे कि हम कुछ भी लिखे, कुछ भी हम जैसे लिखे, इसको हमको कैंसिल करना है, तो कंट्रोल के साथ जेड से हम क्या करते जाएंगे? इसको कैंसिल करते जाएंगे। कैंसिल हुआ? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद कीबोर्ड का कंट्रोल का काम, एक काम और है, हाउ टू इंक्रीज साइज। हम साइज को बड़ा कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं कंट्रोल के साथ। ये है बिग ब्रैकेट का राइट साइड से बड़ा होगा, लेफ्ट साइड से छोटा होगा। और दूसरा इसका नियम होता है कंट्रोल शिफ्ट एक साथ दबाने के बाद ग्रेटर देन से बड़ा होगा और लेस देन से छोटा होगा। ठीक, कोई दिक्कत? उसके बाद अगला आता है विंडो की। विंडो की का काम होता है, ये वाला विंडो की। विंडो की का काम होता है स्टार्ट मेन्यू। ये जो विंडो ऑप्शन, स्टार्ट ऑप्शन होता है, इसको हम ओपन कर सकते हैं। इसको जैसे दबाएंगे ये चार्ट आ जाएगा। इसमें से हमको जो फाइल खोलना है, जो पैकेज खोलना है, वो यहाँ से हम खोल सकते हैं। जैसे एक्सेल खोलना है, हम यहाँ से एक्सेल पे जाएंगे। देखो यहाँ एक्सेल है, एक्सेल को हम ओपन कर लेंगे। कोई दिक्कत? उसके बाद अगला आता है अल्ट की। कौन सा की? ये अल्ट की। अल्ट की का काम होता है, पहला काम होता है मेन्यू बार को एक्टिवेट करना। क्या होता है? मेन्यू बार एक्टिवेट करना। देखो जैसे ही हम अल्ट की प्रेस करेंगे, यहाँ देखो मेन्यू बार एक्टिवेट हो गया। सबका कुछ ना कुछ शॉर्टकट ऊपर में आ गया। होम जैसे खोलना है तो एच आ गया। फाइल जैसे खोलना है एफ दबा देंगे। देखो जैसे फाइल खोलना है तो एफ दबा देंगे, फाइल का आ गया। जैसे ओपन खोलना है, यहाँ ओ है इसका शॉर्टकट, ओ दबा देंगे, ओपन खुल गया, ओपन का चार्ट आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। पहला काम होता है क्या? मेन्यू बार एक्टिवेट करना। दूसरा काम होता है इसका कंप्यूटर सिस्टम को ऑफ करना। तीसरा काम होता है करेंट पैकेज को क्लोज करना। ये जो पैकेज मेरा खुला हुआ है, इसको हम बंद कर सकते हैं। कैसे? अल्ट के साथ F4 दबाएंगे। जैसे इसको सेव करने के लिए कह रहा है, सेव करे या ना करे, डोंट सेव कर देते हैं, बंद हो गया। और तीसरा काम इसका कंप्यूटर सिस्टम को ऑफ करना होता है। अल्ट के साथ F4 दबाएंगे, यहाँ शटडाउन का ऑप्शन आया, यहाँ इंटर अगर हिट करेंगे या ओके पे क्लिक करेंगे, ये क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। यहाँ तक कोई परेशानी? कोई परेशानी? उसके बाद अगला आता है ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस का काम होता है दो शब्दों के बीच हल्का सा स्पेस देना। जैसे हम प्रो और वाइट्स को अलग करना चाहते हैं, पावरफुल, पावर को अलग, फुल को अलग। पावर के बीच में हम कर्सर रखते हैं। उसके बाद जैसे ही हम ब्लैंक स्पेस की दबाते हैं, थोड़ा सा जगह हो गया, कोई दिक्कत? इसका एक ही काम होता है। उसके बाद अगला आता है शॉर्टकट की। देखो शॉर्टकट की का काम होता है ये वाला की। इसको दबाने से जो काम हम राइट क्लिक से करते हैं, किससे करते हैं? माउस के राइट बटन से। राइट बटन से ये चार्ट आता है, वही चार्ट मेरा शॉर्टकट की से आता है। यहाँ से हम कट, कॉपी, पेस्ट ये सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
उसके बाद आता है इंटर की। क्या आता है? इंटर की। देखो इंटर की का काम क्या होता है? इंटर की का काम होता है नया पैराग्राफ लेना। क्या होता है? नया पैराग्राफ लेना। जैसे यहां से हम लिखना छोड़ करके नया पैराग्राफ लेते हैं, इंटर दबा देंगे, नीचे आ जाएंगे, कुछ भी यहां से हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? चलो ठीक है। उसके बाद इसका इंटर की का दूसरा काम होता है लिखे गए टेक्स्ट को नीचे की ओर ले जाना। क्या होता है? लिखे गए टेक्स्ट को नीचे की ओर ले जाना। देखो चला गया नीचे। उसके बाद इसका तीसरा काम होता है, तीसरा काम होता है यस, ओके, सेव, ओपन। ये सब चार्ट जहां पे भी ये सब ऑप्शन आए, ओके का ऑप्शन आए, जैसे अभी हम क्या किए, कंप्यूटर सिस्टम को ऑफ कर रहे थे अल्ट F4 से, यहाँ पे ओके का ऑप्शन आया, यहाँ पे अगर इंटर दबा देंगे हम तो ओके का काम करने लगेगा। अगर कहीं पे यस का आया तो वहां पे यस का काम करेगा। कहीं अगर ओपन का ऑप्शन आया, वहां अगर इंटर दबाते हैं तो ओपन का काम करेगा। अगर कहीं पे सेव का काम, यानी कि सेव का ऑप्शन आया, इंटर करेंगे तो सेव का काम करेगा वो इंटर। जैसे कि माउस का लेफ्ट बटन का काम करता है, क्या? इंटर की। उसके बाद आ जाता है डिलीट की। डिलीट की का पहला काम होता है सेलेक्टेड टेक्स्ट को डिलीट करना। जितना दूर हम सेलेक्ट करते हैं, डिलीट बटन दबाते हैं, डिलीट कर देगा, कर दिया। दूसरा काम होता है लेफ्ट से राइट की ओर एक एक कैरेक्टर को डिलीट करना। हो रहा है एक एक कैरेक्टर डिलीट, कोई दिक्कत? तीसरा काम होता है अगर हम इंटर की से नीचे ले गए टेक्स्ट को, उसको हम ऊपर की ओर ले जा सकते हैं डिलीट की से। देखो डिलीट की जैसे दबाएंगे, देखो ऊपर जा रहा है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? उसके बाद अगला आता है ब्लैंक स्पेस की, बैक स्पेस, सॉरी बैक स्पेस की। बैक स्पेस की का भी वही डिलीट का जो काम होता है वही काम बैक स्पेस करता है, लेकिन उसका कुछ काम उससे जस्ट विपरीत है। जैसे कि पहला तो काम सेम ही है, लिखे गए सेलेक्टेड टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं किससे? बैक स्पेस की से, पहला काम ये। दूसरा काम डिलीट की से लेफ्ट से राइट की ओर डिलीट हो रहा था, लेकिन बैक स्पेस की से क्या, बैक स्पेस की से क्या होगा? राइट से लेफ्ट की ओर एक एक कैरेक्टर को हम डिलीट कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। उसके बाद आता है होम, होम की, होम की और इंड की। इंड की का काम होता है ये कर्सर जो है इंड में चल जाएगा, इंड की दबाएंगे तो लाइन के लास्ट में ये कर्सर चल जाएगा, देखो आ गया। होम दबाएंगे तो लाइन के शुरू में आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगला की आता है इसमें पेज अप और पेज डाउन। पेज डाउन से आधा आधा पेज हम नीचे आ सकते हैं, और पेज अप से आधा आधा पेज हम ऊपर जा सकते हैं, कर्सर को ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत? उसके बाद आता है नमलॉक की। क्या आता है? नमलॉक की। नमलॉक की को एक बार हम ऑफ करके हम क्या करते हैं? एरो का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? ऑफ करके एरो का काम करते हैं। 8 को दबाएंगे ऑफ एरो, 2 को दबाएंगे डाउन एरो, 6 को दबाएंगे राइट एरो, 4 को दबाएंगे लेफ्ट एरो का काम करेगा। वही चीज अगर हम ऑन कर लेंगे, नमलॉक ऑन करेंगे, फर्स्ट वाला लाइट जलेगा, इसमें क्या होता है कि नंबर लिखाएगा नमलॉक की से। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगला की आता है प्रिंट स्क्रीन की। प्रिंट स्क्रीन की से हम स्क्रीनशॉट, मोबाइल वगैरह में देखता होगा कि स्क्रीनशॉट लेते हैं, वही हम स्क्रीनशॉट प्रिंट स्क्रीन की से लेंगे। प्रिंट स्क्रीन की जैसे दबाएंगे ये स्क्रीनशॉट हो जाएगा। अब इसको जहां हमको पेस्ट करना वहां कर्सर रखेंगे और कंट्रोल V जैसे दबाएंगे, वो जो स्क्रीनशॉट लिए थे वो आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक?
उसके बाद आता है स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक का काम होता है एक्सेल में, वर्ड में इसका काम नहीं होता, एक्सेल में काम होता है। जैसे कि एक्सेल हम खोले, एक्सेल में देखो अप एरो डाउन एरो से क्या कर रहे हैं हम, सेल पॉइंटर को एक मूव करा रहे हैं। लेकिन स्क्रॉल लॉक जैसे ही हम दबा देंगे लास्ट वाला लाइट जलेगा, अब पेज को ही वे मूव कराने लगेगा। क्या करेगा ये, पेज को ही मूव कराने लगेगा। उसके बाद आ जाता है स्क्रॉल लॉक के बाद इंसर्ट की। इंसर्ट की का काम होता है, अगर हम कुछ भी लिख लिए नाम, जैसे सुबोध लिखते हैं, लिख दिए सुबोध, इंसर्ट की दबाएंगे तो फर्स्ट वाला लेटर को क्या करेगा, ये सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद क्या करेगा, चेंज करेगा, प्रत्येक लेटर को ये करेक्टर को ये चेंज करेगा। ADITYA चेंज कर दिया, यही काम होता है इंसर्ट का। आज हम लोग सीख लिए फंक्शन ऑफ की, अगले क्लास में चलेगा यूज ऑफ फंक्शन की, यानी कि F1 से लेकर के F12 तक का क्या काम होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।